हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इनका एक NAV का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम SIP अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इनका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको 1 साल, 3 साल, 5 साल में क्या रिटर्न्स देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना SIP और लमसम के साथ क्या करेंगे। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये एक मॉडरेट हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। अगर इनके पिछले 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 1 साल में 29.85% का रिटर्न दिया है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 23.22% का रिटर्न है। 5 साल की बात करें तो 5 साल में 25.67% का रिटर्न है और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 26.61% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न्स मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न्स देखने को मिलता। अगर आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। NAV के ऊपर बात करें तो आज के रेट में इनका एक NAV का प्राइस है 34 रुपया 51 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम SIP अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं और इनका फंड साइज है 6500 करोड़ का। यानी कि अभी तक मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड के अंदर जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 6500 करोड़ रुपया लगा हुआ है। रिटर्न कैलकुलेटर के ऊपर बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न्स देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है, करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। इसके अलावा अगर आप मार्केटिंग सेशन के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करते हैं, पूरा कंप्लीट नॉलेज किसके अंदर करना चाहिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट सीखना चाहते हैं तो आप स्टॉक आप लर्न प्रोग्राम का भी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। SIP की बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते हैं तो फिर 6 महीने पे आपका पैसा जमा होता 30,000, आपको मिलता 32,321 रुपया। यानी कि 6 महीने पे SIP के थ्रू करीब आपको 7% का रिटर्न देखने को मिलता। 1 साल की बात करें तो 1 साल में आपका 60,000 रुपया 70,265 रुपया होता। यानी कि 1 साल में SIP के थ्रू आपको 17% का रिटर्न देखने को मिलता। और 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका 1,80,000 रुपया जमा होता और आपको मिलता 2,50,112 रुपया। यानी कि 3 साल में SIP के थ्रू आपको 38% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1,00,000 रुपए का लमसम करते तो 1 साल में आपका 1,00,000 रुपया 1,29,850 रुपया होता। 3 साल में आपका 1,00,000 रुपया 1,87,087 रुपया होता और 5 साल में आपका 1,00,000 रुपया 3,13,443 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 33 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है जोमेटो लिमिटेड सर्विस क्षेत्र, टैरेंट लिमिटेड सर्विस, कल्याण जिलेवर्स इंडिया लिमिटेड कंज्यूमर डिस्ट्रिक्टनरी, भारतीय एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन, कॉपरेज लिमिटेड टेक्नोलॉजी, संवर्धना मोर्थन इंटरनेशनल लिमिटेड ऑटोमोबाइल, मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड हेल्थ केयर क्षेत्र, परजिस्टेंट स्टेट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंस्ट्रक्शन एंड अंबर इंटरप्राइजेज इंडिया लिमिटेड कंज्यूमर डिस्ट्रिक्टनरी के क्षेत्र में है। अगर इनकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे 98.8% और कैश पे है 1.2%। इनकी इक्विटी सेक्टर लोकेशन की अगर बात करें तो अदर्स पे है 33%, कैपिटल गुड्स 23.1, सर्विस 22.8, कंज्यूमर स्टेप्स 8, फाइनेंशियल 7.3 और कंस्ट्रक्शन पे है 5.7%।
यानी कि अगर आप मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। एडवांस रेशियो की बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 72.53 और पीबी रेशियो 9.26। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो फर्स्ट टाइम या फिर लास्ट टाइम या फिर एसआईपी तीनों आप 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न्स एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड का फंड रिटर्न, जो कि है 1 साल में 29.9, 3 साल में 23.2, 5 साल में 25.7 और एनुअल है 26.6 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में 11.6, 3 साल में 13.6 और 5 साल में 19.1 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न निकाल करके दिया है। और रिटर्न रैंक की भी कैटेगरी पे देखेंगे तो 1 साल से 5 साल तक ये हमेशा नंबर 1 लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड बना हुआ है। अगर आपने ऑलरेडी इनके अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या फिर करना चाह रहे हैं तो क्या टारगेट लेकर के चलेंगे ताकि ये म्यूचुअल फंड आपको अच्छा रिटर्न दे दे। तो लमसम का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 5 साल और एसआईपी का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 8 साल का। एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.53% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालते हैं तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं कि अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के पहले निकालते हैं तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 19 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 61,382 करोड़ का। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की तरफ से। आदित्य खेमनी अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्टेंट अंडर मैनेजमेंट है 61,382 करोड़ का और लेटेस्ट में भी है 34.51 रुपया। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ये एक मॉडरेट रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 500 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालते हैं तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो फंड बेंचमार्क है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।